मेरी और जुनैद की बड़ी बहस हुई। फिर जब मैंने जुनैद भाई की बात समझी, फिर उन्होंने मेरे लिए दुआ बड़ी की कि अल्लाह इसका भी दिल जो है ना वो फेर दे। जुनैद ने तो इस तरह भी कॉन्सर्ट्स किए हैं कि उसकी माशाल्लाह दाढ़ी थी, कुर्ता शलवार में जाके कॉन्सर्ट किए हैं। बाहर पीछे आते थे तो हमारे साथ, वो हमारे दावत और तबलीग के साथी होते थे, उनके साथ बैठ के फिर चले गए मरकज़, अभी कॉन्सर्ट करके उतरे। मेरा नाम हुमायूं जमशेद है और मेरा ताल्लुक़ बेसिकली इस्लामिक फ़ाइनेंस के साथ है और दुनिया भर में इस्लामिक फ़ाइनेंस के लिए काम करता हूँ। मैं क्या काम करता हूँ जी, अल्लाह मुझसे काम लेते हैं। 2017 तक मैं दुबई बेस था। मेरी ज़्यादातर वक्त पाकिस्तान से बाहर गुजरा है और जुनैद की शहादत के बाद फिर मेरा पाकिस्तान आना हुआ। जुनैद का मेरा 50 साल से ज़्यादा का साथ है और हम काफ़ी अर्सा, जब मैं छोटा था हम रूममेट्स भी रहे, एक ही रूम में शेयर करते थे। फिर जब यूनिवर्सिटी चले गए लाहौर में, तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ता था और जुनैद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ता था। तो फिर वो हमारी वालदा ने कहा कि जी अलग अलग हॉस्टल्स में नहीं रहना, क्योंकि एक साथ रहो। तो हमने फिर वहाँ स्टूडेंट लाइफ भी एक ही हॉस्टल में गुजारा। हमारा रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था। लड़ाइयाँ भी होती थी और वो लाजिम है जब दो भाई, क्योंकि मेरे और जुनैद में फ़र्क ज़्यादा था नहीं, मुझसे सिर्फ 1 साल बड़ा था और तो बहुत सारी जब इंसान चीज़ें शेयर करता है तो ये तो लाजिम है कि कभी कभी लड़ाई भी हो, लेकिन एक जोड़ बहुत था, एक मोहब्बत बहुत थी। बल्कि अब तक भी कभी कभी ऐसे होता था कि हम 2-2 महीने नहीं मिलते थे। वो कहीं ट्रैवल कर रहा होता था, मेरे काम की नौयत ये थी कि मैं कहीं और ट्रैवल कर रहा होता था, लेकिन हम व्हाट्सएप के ऊपर हमेशा कांटेक्ट में रहते थे, छोटी छोटी बातों पर भी। मतलब सिली बातें नहीं होती जो आपस में लोग कर रहे होते हैं, वो भी हम छोटी छोटी बातों में कांटेक्ट में रहते थे। हम बहुत छोटी छोटी बातों में मशवरा चलता था। और अब जुनैद के जाने के बाद ये खाली एक मुझे एक भाई का ही लॉस नहीं है, मुझे एक दोस्त का भी लॉस है, मुझे एक खैर ख्वाह का भी लॉस है और मुझे एक ऐसे बंदे का भी लॉस है जिससे मैं हर छोटी छोटी बात पे मशवरा किया करता था। बचपन में हम बहुत शैतान थे दोनों और हमने मारे भी बड़ी खाई हैं अपने पेरेंट्स के से। बड़ी छोटी छोटी मस्तियाँ किया करते थे, लेकिन करते बहुत थे। फिर जब हमें मार पड़ती थी रोते भी बहुत थे। उसके बाद फिर वादे कस्में करते थे अपने वालिद साहब से कि आप कभी नहीं करेंगे। तो वो 24 घंटे नहीं गुजरते थे कि फिर किसी ना किसी मस्ती में हम जो हैं वो शामिल हो जाते थे। तो ये इस तरह का हमने एक बचपन गुजारा है, लेकिन ये बड़ा भरपूर बचपन गुजारा है। हम सरगोदा में, मुझे याद रहते थे, बहुत छोटे थे। तो मेरे वालिद साहब एयरफोर्स में होते थे, तो फाइटर पायलट थे। उस ज़माने में सरगोदा एक नया एयर बेस बन रहा था, तो हमारा घर बिल्कुल आप समझ लें कि वो रनवे के साथ हुआ करता था। तो उस ज़माने में ऐसा सिस्टम था नहीं कि तारें बहुत लगी हों और दीवारें बहुत लगी हों, तो हम वो तारे फलांग के सीधा अंदर वो रनवे के साथ लेट जाया करते। हमें बड़ा शौक था जहाज़ों का, तो रनवे के साथ हम लेटे होते थे। अब जब भी कोई जहाज़ टेक ऑफ करता था, वो बंदा नीचे देखता है कि 2 बंदे लटके हुए हैं, तो फिर थोड़ी देर के अंदर एक आती थी मिलिट्री पुलिस की जीप, हमें उठा के फिर बाहर ले जाती। फिर वाले साहब को शिकायत होती थी, फिर वाले साहब से बड़ी डांट पड़ती थी। तो इस तरह की बहुत सारी हमने जो है मस्तियाँ की हैं अपने बचपन में। जुनैद शुरू से ना जी, वो कोई म्यूजिशियन नहीं था, उसको शौक नहीं था। फिर जब हम FSC, जुनैद वॉज इन FSC, आई थिंक मैं फर्स्ट ईयर में था, तो जुनैद को ना गिटार का शौक पैदा हुआ। तो मेरे पेरेंट्स कहीं बाहर जा रहे थे, जुनैद ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे गिटार ला के दो। तो अब वो गिटार तो ले आए, अब बजाना नहीं आता और गाना नहीं आता। तो जुनैद ने, वो मुझे आज तक याद है, उस ज़माने में YouTube वगैरह तो था नहीं। उसके बाद एक किताब होती है, उसे खरीदी, हाउ टू लर्न टू प्ले द गिटार। तो वो उसने करना शुरू किया। बेसिक तो कॉर्ड्स वगैरह तो उसने पकड़ना सीखे, बजाना शुरू किया, लेकिन अब गाने वाला कोई नहीं था। तो हमारा पैक्ट ये हुआ था कि जुनैद भाई वुड प्ले एंड मैं उनके साथ बैठ के फिर गाया करता था। फिर थोड़ी देर में देखा
कि जुनैद भाई तो मुझ पर डिपेंडेंट हैं, अगर मैं साथ में नहीं गाऊँ तो उनका गिटार तो नहीं बजता। तो फिर मेरी जुनैद भाई से ब्लैकमेलिंग भी होती थी। अम्मी कुछ चॉकलेट्स लेके आई, कुछ चीज़ें लेके आई, तो फिर जुनैद भाई से मेरी डील भी होती थी, अच्छा यार तू मुझे ये वाला बार दे दे तो मैं तेरे साथ करूँगा। फिर तो इस तरह शुरू हुआ। फिर मैं हॉस्टल चला गया। जब मैं हॉस्टल चला गया, वो कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। तो फिर जुनैद ने गिटार के साथ साथ गाना भी शुरू किया। तो जब मैं हॉस्टल से आया तो मैं देखा जुनैद बड़ा अच्छा गा रहे हैं। तो मैं कहा यार जुनैद भाई वंडरफुल, तो अब तो आप गा भी रहे हो और बजा भी रहे हो। फिर वहाँ से बस को एक शौक डेवलप हुआ और फिर तो बाकी तो हिस्ट्री आपको पता है कैसे शुरुआत हुई। मुझे याद है शुरू में तो हम अपने घर में एक दोस्त को बुला के 3 आदमी बैठ के कॉन्सर्ट सुना करते थे। बड़ा वो वाले दिन थे कि इतना सोशल मीडिया तो था नहीं, तो बड़े खुश हुआ करते थे। तो 1-2 गाने तैयार किए हुए थे, उनको डिफरेंट एंगल से गाना, डिफरेंट पोजेस से गाना, और बड़ा खुश होना कि वाह यार क्या ज़बरदस्त हम कर रहे हैं। उसके बाद फिर ये वाइटल साइंस बना और फिर कैसे ये सारा, इस ज़माने में पाकिस्तान में ख़ास तौर पे म्यूज़िक वाज नॉट अ फुल फ्लेज करियर, तो इसको मोर ऑफ अ हॉबी समझा जाता था। तो वो उनको मेरे पेरेंट्स कहते थे शौक से करो, लेकिन ये है कि अपनी तालीम ख़त्म कर लो। तो जुनैद ने किया। फिर जुनैद मैकेनिकल इंजीनियर था बाय एजुकेशन। जब उसकी बीई हो गई, जब उसने बीएस कर लिया, तो उसके बाद फिर उसने उसको परसू नहीं किया एज अ करियर, बिकॉज वो फिर म्यूज़िक कर रहा था। तो मेरे पेरेंट्स की फुल सपोर्ट थी, बट सिर्फ ये था कि आप अपनी एजुकेशन को ज़रूर कंप्लीट कर लें। देखिए जुनैद वाज राइट एट द पीक ऑफ हिज करियर। ये फैसला नहीं होता, ये तो बस अल्लाह की तरफ से होता है। तो जब जुनैद का दिल उतर गया, उसके बाद उसके लिए मैं समझता कोई और रीज़न था नहीं इसको परसू करने की। इनिशियली तो मेरी जुनैद की बड़ी बहस हुई। फिर जब मैंने जुनैद भाई की बात समझी, फिर उन्होंने मेरे लिए दुआ बड़ी की कि अल्लाह इसका भी दिल जो है ना वो फेर दे। हमारे फैमिली में तो कोई इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं हुई, मैं इमीडिएट फैमिली की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारे मिलने जुलने वालों का जो हल्का था बहुत बड़ा था और उसमें हर तरह की क्रिटिसिज्म था। फिर जुनैद भाई को अपने फैंस के साथ बड़ा क्रिटिसिज्म लेना पड़ा, क्योंकि आप बहुत सारे जो आपके फैंस थे वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब आप और अच्छा हमको म्यूज़िक दें। और वाइटल साइंस उस ज़माने का आपको पता है एक वाज अ हाउस होल्ड नेम, हर किसी को वाइटल साइंस। तो ऑल ऑफ सडन उनके लिए बड़ा धक्का था कि अब जुनैद जमशेद विल नॉट बी डूइंग म्यूज़िक एनीमोर। तो मेरी इमीडिएट फैमिली का तो इतना इशू नहीं था, लेकिन बाहर फिर लोगों का बड़ा इशू था। जुनैद ने तो इस तरह भी कॉन्सर्ट्स किए हैं कि उसकी माशाल्लाह दाढ़ी थी, कुर्ता शलवार में जाके कॉन्सर्ट किए हैं। बाहर पीछे आते थे तो हमारे साथ, वो हमारे दावत और तबलीग के साथी होते थे, उनके साथ बैठ के फिर चले गए मरकज़, अभी कॉन्सर्ट करके उतरे। और मैं इसमें कुछ हजरात का मैं समझता हूँ बहुत बड़ा हाथ है, और बड़ी हिकमत से उन्होंने हम लोगों को लिया। कभी ये नहीं कहा कि ये हराम काम है और ये है और वो है। वो कहते थे करते रहो यार, करते रहो। आस्ता आस्ता अल्लाह ने खुद ही उसको छुड़वा दिया। जुनैद की खुशकिस्मती ये रही कि उसको माहौल भी अच्छा मिलता रहा उसके बाद, और फिर करते 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 अल्लाह ने उसका हाथ थाम दिया। और फिर एक दफ़ा जब इंसान को इस बात की समझ आ जाती है ना, और अल्लाह आपके दिल में आ जाते हैं, उसको बड़ा मुश्किल होता है टू गेट बैक टू वेयर यू वर बिफोर। और फिर आप देखें अल्लाह ने उसको क्या खूबसूरत इख्तिताम दिया। मैंने तो हमेशा बड़ों से सुना कि जिसका जैसा इख्तिताम होता है वैसी उसकी अगली ज़िंदगी का गुमान करो। तो वो उसका इख्तिताम भी आप सबके सामने है, जिस तरह से जुनैद गया। तो मेरी नज़र में तो अल्लाह ने उसको कामयाब कर दिया। और देखें असल है यही, बट ये था कि मेरे लिए वो 72 घंटे बहुत मुश्किल थे। मैं तासरात आपको क्या इसमें एक्सप्लेन करूँगा। इट वाज बहुत बड़ा लॉस था, बहुत बड़ा लॉस था। लेकिन अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह से पूरे पाकिस्तान ने इस गम के अंदर शिरकत की, तो गम बहुत हल्का हो गया। और फिर जिस तरह जुनैद भाई की कामयाबी देखी तो और दिल को तस्कीन मिल गई।
बट ये है कि जब अल्लाह कोई तकलीफ़ देते हैं ना, तकलीफ़ पहुँचाते हैं, तो अल्लाह फिर उसको बर्दाश्त करने की भी ताकत अता फरमा देते हैं।